again welcome you all in our today's episode. आज हमारे साथ हैं एंजल शर्मा, जिन्होंने IIT मेंस में ही नहीं IIT एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक ला करके क्लियर कर दिया है। और मैं डायरेक्टली उनके पास आप सभी को लेकर के चलता हूं और हम जान लेते हैं उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या था। एंजल, थैंक यू सर। मेरी सफलता का मूल मंत्र तो कंसिस्टेंसी ही होगा, क्योंकि ये जो जेई की प्रिपरेशन होती है ये 2 से 2.5 साल की हमारी प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के बिना पॉसिबल नहीं है, और एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। सारी वीडियोस में मेजरली स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं। एंजल, आपने कब सोच लिया था कि मुझे IIT करना है, और किस तरीके से आपको आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के फ्रेंड्स और सारे लोग जो भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका कैसे सपोर्ट मिला आपको? मैंने अपनी पढ़ाई बिरला स्कूल मथुरा से की है, और वहाँ पे मुझे 9th-10th में काफ़ी एक्सपोजर मिला एक साइंस फील्ड की तरफ जाने के लिए। और मैंने फिर लक्ष्य की 4-year प्रोग्राम में एनरोल करा, और तब मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट PCM में काफ़ी अच्छा है, तो मैं उस फील्ड में जाना चाहती हूँ टू गेट माई सेल्फ अ बेटर कॉलेज एंड गारंटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। यस। सो ये एक एग्ज़ाम ऐसा है, या कोई भी एग्जामिनेशन होता है जनरली, बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है। कितना कुछ, तो एक तो सबसे बड़ी बात इस एग्ज़ाम की है कि कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन करना होता है, उसमें भी इतने अप डाउन्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कैसे इन सब चीज़ों को आपने हैंडल किया? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? सर, आपने जो बोला वो डेफिनेटली एकदम सही है। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, और इसमें बेसिकली मेरा ये था कि कभी भी मेरे मार्क्स में कम नंबर आते थे तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना, टीचर्स की भी हेल्प लेती थी, वो एनालाइज करवाते थे पेपर की कहाँ गलती है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाती थी, और उसको लेके नेक्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करना, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रहा मेरी एक सक्सेस के लिए। और डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं हमारे, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि कोरोना टाइम में हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, बट उन सबको लिमिट करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि अपने फोकस के लिए, अपने टारगेट गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो आप IIT में आप सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ ही सालों बाद आप IIT से पास आउट हो जाएंगे। एक बहुत बढ़िया सा फ्यूचर होता है, एक बेस्ट करियर होता है। जब हम IITians के बारे में बात करते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुके हुए लोग उनकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बुक वॉर्म रहे होंगे, स्टार्टिंग से ही बड़े स्पेशल रहे होंगे, हर बार टॉप करते रहे होंगे। आपकी लाइफ में क्या ऐसा ही था एग्जैक्टली, या आप कितना नॉर्मल लाइफ को जी पाए आप? सर, डेफिनेटली मेरे को भी पहले लगता था कि क्या करते होंगे जे के टॉपर्स जो इतना अच्छा इनकी रैंक आती है, बट मैं भी 9th-10th में काफ़ी कुछ करती थी एक्स्ट्रा करिकुलर। आई यूज्ड टू प्ले गेम्स अलॉट, मैं PUBG में काफ़ी खेलती थी। अच्छा। आई यूज्ड टू रीड बुक्स, नॉवेल्स वगैरह, और आई यूज्ड टू प्ले गिटार एज वेल। बट मुझे की प्रिपरेशन के टाइम ये रियलाइज़ हो गया कि ये सब जो मेरी चीज़ें हैं ये बहुत छोटी हैं मेरे जो टारगेट के लिए, और जो मुझे एंड में जो प्राइज़ मिलेगा IIT, उसके सामने ये सब डिस्ट्रैक्शंस बहुत छोटे हैं, और लिमिट करके मैं आगे बढ़ूंगी तो इट विल गिव मी इमेंस हैप्पीनेस एट द एंड पॉइंट। सो डेफिनेटली यस एंजल, सच अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव मेंशन। हमारे व्यूअर्स को कंक्लूडिंग एक मैसेज दीजिए आप, पूरा एक जो भी हमने आज डिस्कशन किया, जो भी आपका पूरा एक्सपीरियंस था, उसे समराइज करने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स। I would definitely like to say a quote that a journey of 1,000 miles starts with a single step. So now it's time to take yours. Such a nice conversation with you, Angel. In chapter 12 Bhagavad Gita, 8 number shloka, Lord Shri Krishna himself said, Mayi eva man adhasva, mayi buddhim niveshaya, nivishashyasi mayi eva artha urdhvam na sanchaya. Lord says कि अपने मन को मुझ में लगा दो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दो। जब हम कोई भी गोल सेट करते हैं तो इट्स अ लाइक फॉर अस इट्स गोइंग टू बी अ गॉड फॉर अस, एवरीथिंग इज दैट। तो उसके लिए हम अपने मन को पूरी तरीके से लगा दें, बुद्धि को पूरी तरीके से लगा दें, और उसका रिजल्ट क्या होगा? ऊर्ध्वम न संशय, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। विदाउट अ डाउट यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, इट्स ऑल वंडरफुल।